पूछा था कि मैम आप इंटरनल असेसमेंट को लेकर एक ट्यूटोरियल बना दीजिए, और आप लोगों के रिक्वेस्ट को मैं पूरा कर रही हूँ। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट ट्यूटोरियल ऑन IB इंटरनल असेसमेंट स्टैंडर्ड लेवल, अदरवाइज कॉल्ड IOP। बच्चे इसको बहुत स्ट्रेस लेकर करते हैं। यकीन मानिए बच्चों, कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है कि जब आप अपने टीचर के साथ किसी टॉपिक को लेकर जब आप डिस्कस करते हैं, सिमिलर आइडिया को अपने मन में रख कर जो है अपना IOP करें, इट विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। तो जब हम IOP की बात करते हैं या इंटरनल असेसमेंट की बात करते हैं, तो आपके लिए कुछ चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो मैं बातें आपको बता रही हूँ, वेरी बेसिक थिंग्स जो आपको आपके IB गाइड में भी मिल जाएंगी। तो ये ऐसे वेरी वेरी सिंपल सी बातें हैं। तो व्हाट हैपन्स इन आई जो है वो आपके एंड ऑफ द कोर्स यानी सेकेंड ईयर में कराते हैं, आपके टीचर्स आपको कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ये IOP जो है वो इंटरनली असेस्ड एंड एक्सटर्नली मॉडरेटेड कॉम्पोनेंट है, and this happens towards the end of your course, that is your grade 12th. Total इसका जो marks है वो 30 marks का है, but this contributes to the 25% of the component, so it's a very very important component. हालांकि लोग इसको लेकर बहुत घबराए हुए रहते हैं या चिल्ड्रन जो है बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं। आप यकीन मानिए स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ग्रेड 11 में या ग्रेड 10 में, ग्रेड 11 में आप अगर हिंदी बोलने का अभ्यास करते आए हैं तो ये आपके लिए कोई मुश्किल की चीज़ नहीं है। समझने वाली बात है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे आप टीचर के संग डिस्कस करते हैं, जैसे आप टीचर्स के संग अपने आइडियाज़ को लेकर जैसे आप एक्सप्रेस करते हैं, ठीक वैसे ही है, बट ओनली कंडीशन इज इट इज़ टाइम बाउंड। थोड़े डिटेल में इसमें चलते हैं। आपके जो प्रेजेंटेशन के जो 3 पार्ट्स हैं, तो पहला वाला जो है इट विल बी योर प्रेजेंटेशन, कि आपका अपना प्रेजेंटेशन क्या है। तो ये कैसे होगा? इट विल बेस्ड ऑन द विजुअल स्टिमुलस विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू यू, जिसको आप चुनेंगे, और वो ये होगा 3 to 4 मिनट्स का। फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, विच इज़ पार्ट B। और पार्ट B क्या है? इट्स अ कॉन्वर्जेशन विद द टीचर। ये भी 4 से 5 मिनट का। और ये कॉन्वर्जेशन कैसे होगा? जो आपने टॉपिक डिस्कस किए वो टीचर आपकी जो है उस पर क्वेश्चन करेंगी और उसमें आपको अपने विचारों को व्यक्त करना है। व्हाट इज द थर्ड? इसका पार्ट C। पार्ट C क्या है? फॉलोड बाय डिस्कशन ऑन एन एडिशनल थीम। तो ये ऐसा थीम जैसे मैंने पहले बताया, इट विल नॉट बी द थीम विच यू हैव ऑलरेडी प्रेजेंटेड फॉर योर प्रेजेंटेशन पार्ट 1 में। ये अलग थीम पे बेस्ड होगा, ठीक है। जो पार्ट 1 है कम्युनिकेशन, जो आपका 3 to 4 मिनट्स का है, उसमें जो है यू विल डिस्क्राइब द विजुअल स्टिमुलस। जो भी आपको चित्र दिया गया है उससे रिलेटेड आप उसकी जो रिलेवेंट थीम है और वो टारगेट कल्चर को रिलेट करते हुए आपको वो प्रेजेंटेशन करनी है। Am I clear to you? You will give a brief description of your visual stimulus. या डिस्कशन नहीं करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे आप उस विजुअल स्टिमुलस का। और विजुअल स्टिमुलस को जो है आपका जो रिलेवेंट थीम है, जो कोर्स दिया गया है, उससे रिलेटेड करके आप बात करेंगे। देन यू विल बी एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन ऑन द आइडिया इम्प्लाइड इन द विजुअल स्टिमुलस, कि वहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि उस चित्र में थीम से रिलेटेड क्या है जो वहाँ पर बहुत ही उभर कर आ रहा है, उस पर आप व्यक्त करेंगे। बट रिमेंबर, नो रोट लर्निंग, दिस विल नॉट हेल्प। कोई भी आपको रटी रटाई बातें अगर आप बोल रहे हैं तो ये आपके पक्ष में नहीं जाएगा। इन फैक्ट बी नेचुरल। ऑन द होल ये स्टिमुलस शुड बी स्पॉन्टेनियस and related to the target culture, which is very very important. The part 2 is the follow-up discussion for 4 to 5 minutes. The teacher engages the student on the theme presented in part 1, expanding on what student has provided in the presentation. Part 2 is the follow-up discussion, which happens for about 4 to 5 minutes, right? अगेन नॉट अ बिग डील। इसमें बहुत सोच में या बहुत टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, तनाव में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो ध्यान रखना है, आपको हिंदी भाषा का प्रयोग करना है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग ना करें। तो ये छोटी छोटी बातें जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, जो आपकी अपनी लगती हैं, आपको अपनी निजी बातें लगती हैं, वो भी आप इस डिस्कशन में व्यक्त कर सकते हैं। लेट्स गो टू पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या होता है? इट्स अ जनरल डिस्कशन।
एंड 5 to 6 minutes का ये जनरल डिस्कशन है. द टीचर एंड द स्टूडेंट हैव अ जनरल डिस्कशन on at least one additional theme taken from the 5 themes around which the course is based. So पहले पार्ट में आपने बोल दिया, सेकंड में डिस्कशन हो गया. अब थर्ड में क्या करेंगे भाई? थर्ड में आपकी टीचर जो है वो आपको एक एडिशनल थीम जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगी. और जो है ये जो है बिल्कुल जनरल, यू डोंट हैव टू बी मतलब ये आंसर ये प्रश्न होगा, ये आंसर होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा. तो थीम से रिलेटेड कोई अन्य डिस्कशन है, दिस इज डिस्कशन, राइट? सो व्हाट विल हैपन इन दिस? Seeking clarification or extension of observation made by you in relation to the additional theme. Invite you to evaluate and interpret ideas that rise from the general discussion. Encourage you into an authentic conversation to the best of your ability. And this is what का third part जो है वो ये है कि encourage you to into an authentic conversation to the best of your ability. नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है दैट विल बी ऑन द क्राइटेरियाज कि कौन से क्राइटेरियाज हैं जिस पर आईओपी आपका बेस्ड रहता है. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ ज़रूर मिला होगा. अगर मिला है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें. एंड थैंक यू वेरी मच.